पति पत्नी के पास थी सिर्फ एक गाय और 2 बोरी अनाज। अपनी गरीबी के कारण भाग्य और भगवान को दिन भर कोसते रहते थे। एक दिन एक साधु आया और उसने कहा, अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो ये गाय और 2 बोरी अनाज भी बेच डालो। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इसमें हम बात करेंगे कर्मों के फल के बारे में भी, कैसे हम जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है और हमारी किस्मत कैसे चमकती है और हम उसके लिए क्या करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये एक लोक कथा है, गाँवों में अक्सर सुनाई जाती है। किसी भी गांव में एक गरीब इंसान था। घर में उसकी पत्नी और वो 2 ही लोग थे। उनके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। किसान के पास कुल जमा एक गाय और 2 बोरी अनाज ही था। पति और पत्नी ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते थे। भगवान से शिकायत करते थे कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया है। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो गांव भर में भिक्षा मांगता था। उस किसान के घर भी पहुंचा। जैसे ही साधु ने किसान के घर में आवाज लगाई, उसकी पत्नी और उसने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। तुम्हें हम दान क्या दें महाराज, हमारा तो खुद का जीवन भिखारियों सा गुजर रहा है। ना कपड़े ढंग के हैं, ना ही घर में अनाज है। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय कर रहा है, जबकि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। साधु उनकी समस्या समझ गया। उसने कहा, देवी, भाग्य भगवान नहीं बनाता, हमारा कर्म ही भाग्य बनाता है। भगवान तो केवल कर्मों का फल दे रहा है। किसान और उसकी पत्नी फिर जवाब दिया, बाबा, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ऐसा जीवन भुगत रहे हैं। हमने तो कोई पाप किए ही नहीं, लेकिन कभी कभी घर में एक गाय और 2 बोरी अनाज से ज़्यादा कुछ रहता ही नहीं। साधु ने कहा, अगर तुम ज़्यादा धन चाहते हो तो मैं एक उपाय सुझाता हूँ। अगर तुम मेरा यह कहना मानोगे तो जरूर तुम्हारे पास भी धन और संपत्ति होगी। दोनों पति पत्नी साधु के चरण में बैठ गए। दोनों ने कहा, जो आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। साधु ने कहा, तो सबसे पहले अपनी ये गाय और 2 बोरी अनाज इसे बाजार में जाकर बेच दो। पति पत्नी दोनों सहम गए। महाराज, अगर ये भी बेच दे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, हम तो कंगाल हो जाएंगे। दोनों ने जवाब दिया। साधु ने समझाया, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। अगर नुकसान हुआ तो भरपाई मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें फिर से गाय और 2 बोरी अनाज ला दूंगा। डरते डरते दोनों राजी हो गए। किसान ने बाजार में जाकर गाय और अनाज को बेच दिया। धन लेकर घर लौटा। फिर साधु ने कहा, अब एक काम करो, इस धन से उन गरीबों को भोजन कराओ जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। किसान ने वैसा ही किया। कई गरीबों को भोजन करा दिया। ये बात गांव के जमींदार के पास चली गई कि गांव का गरीब किसान अपनी गाय और अनाज बेचकर भूखों लोगों को खाना खिला रहा है। उसने तुरंत अपने सेवक को भेजकर किसान के घर एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। उसने फिर किसान से कहा कि इसे भी बेचकर आओ और कल फिर गरीबों को भोजन कराओ। किसान ने फिर ऐसा ही किया। तो फिर किसी ने उस किसान को दान में गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिए। साधु के कहने पर किसान रोज गरीबों को इसी तरह भोजन कराता रहा और उसके यहाँ रोज दान आने लगा। लोग उसकी मदद करने लगे कि ये किसान गरीब होकर भी भूखों को भोजन कराता है। धीरे धीरे इस किसान की ख्याति दूसरे गांवों में भी फैल गई। धीरे धीरे दान आने का दायरा बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए। किसान गरीब से संपन्न हो गया। उसने एक दिन साधु से पूछा कि अचानक मेरे भाग्य में इतना अनाज और धन कैसे आ गया। साधु ने समझाया उसे कि तू इस धन से दूसरों को भोजन करा रहा है। ये उन्हीं के भाग्य का धन है जो भगवान तुझे दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपनी असफलता और दुर्भाग्य के लिए भाग्य या भगवान को कोसना ठीक नहीं है। अपने कर्म बदल कर देख लें। संभव है कि हमारे कर्म ही ऐसे ना हो कि भाग्य उसमें साथ दे। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।